हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार मेरे पास आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग कमेंट लिखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप पवित्र आत्मा के ऊपर कोई वीडियो बनाओ जिससे हमें ये पता चल सके कि हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं या फिर हम पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी रीति से समझाने वाला हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान पाना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य या अभिषेक पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वो कौन सा तरीका है बाइबल के अनुसार जिसको मानने से आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। और मैं आज कई सारे बातें वचन के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। मैं कुछ बातें आपको एक एक करके वचन बताऊंगा, उसके द्वारा आपको समझाऊंगा कि इन कामों को करने के बाद आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप इन सारे बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर के सामर्थ्य से आप परिपूर्ण होंगे, परमेश्वर के अभिषेक आप प्राप्त कर पाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल पाएंगे। इसीलिए आपको आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि आप किस तरह से पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा सकते हैं। इसीलिए बड़े ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इन वीडियो को शेयर करके आप उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं जिनके पास अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, आज मैं बात करने वाला हूं पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य को प्राप्त करने के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन सारी बातों में आगे बढ़ने से पहले मैं जो चीज आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, आप पवित्र आत्मा क्यों पाना चाहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों चाहिए या पवित्र आत्मा का वरदान क्यों चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान को इसलिए चाहते हैं ताकि वो लोगों के सामने अपने आप को एक साबित करने वाले व्यक्ति के रूप में बन सके, दिखा सके कि हाँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। देखिए मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सबसे पहले पवित्र आत्मा ग्रहण करने से पहले, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ग्रहण करने से पहले आपको खुद को जांचना होगा कि आपकी चाहत क्या है, आप पवित्र आत्मा को क्यों पाना चाहते हैं। आपके अंदर इतनी लालसा अगर पवित्र आत्मा के प्रति आई है, उसका कारण क्या है। क्या वो इसलिए है ताकि आप दुनिया को दिखा सके कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, आप दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा कर सके, क्या ये चाहत है। या फिर पवित्र आत्मा पाने का आपका जो मकसद है वो इसलिए है ताकि दूसरों की भलाई हो सके, दूसरों के जीवन में आप सुसमाचार को पहुंचा सके, यीशु मसीह के नाम को फैला सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। ये बातें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों चीजों में से आपको सबसे पहले जानना होगा कि आप जब पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं उसका कारण क्या है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए, लेकिन कभी भी उनको ये संतुष्टि नहीं हो पाती कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, कई साल ऐसे लोग प्रार्थना करते, कई वर्षों तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक या उसका वरदान नहीं मिलता। उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है कि वो लोग इसलिए पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को ऊंचा दिखाए बाकी लोगों के सामने कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान है, तुम्हें नहीं है। या फिर ऐसी जगहों पर खुद को महान दिखा सके लोगों के सामने कि हमारे हाथ रखने से बीमार चंगे हो जाते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं परमेश्वर के वचन से वो सच हो जाता है। यानी कि खुद को महान करने के लिए बहुत बार मनुष्य पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर पवित्र आत्मा आपको मिलना बहुत मुश्किल है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़कर बताना चाहता हूं और मैं फिर आपको समझाऊंगा कि पवित्र आत्मा पाने से पहले खुद को जांचना क्यों जरूरी है। वो वचन है, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय के 17 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा,
तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे और उन लोगों ने पवित्र आत्मा के दान को पाया। और इस बात को एक व्यक्ति वहाँ पर खड़े होकर देख रहा था जिसका नाम सिमोन था, और वो चाहता था कि ये जो सामर्थ प्रेरितों के अंदर है वो सामर्थ उसे भी मिले और वो भी इसी प्रकार से चिन्ह और चमत्कार कर सके, पवित्र आत्मा के दान को बांट सके। इसीलिए वो अपने रुपए लेकर गया और पतरस से कहने लगा कि जो सामर्थ तेरे पास है वो हमें दे दे, वो बेच दे, ताकि हम भी जाकर लोगों पर हाथ रखें और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। इस पर पतरस ने उसे डांट कर कहा कि तेरा रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए, तूने जो किया है ना इसमें तेरा कोई हिस्सा है ना तेरा भाग है, क्योंकि तेरा जो मन है वो परमेश्वर की बातों की ओर सीधा मन नहीं है। मेरे प्रिय, यहां समझने वाली बात यह है कि यदि आप पवित्र आत्मा इसलिए पाना चाहते हैं कि आप बाकी लोगों के सामने अपने आप को महान कर सके, या फिर आप उससे कह सके कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, मैं जिस पे हाथ रखता हूं वो चंगा हो जाता है, मैं बीमारों को छू लेता हूं वो चंगा हो जाता है, मैं मुर्दों को छू लेता हूं वो जीवित हो जाता है। यानी कि खुद की बड़ाई के लिए आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा। इसीलिए आपको सबसे पहले खुद को जांचना होगा। यही कारण है कि आज के समय में बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि वो पवित्र आत्मा के वरदान को पालें, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। वो बहुत प्रार्थना में बैठ जाते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार के लिए भलाई छुपी हुई है। यह आपको जांचना बहुत जरूरी है। इस बात को जांचें और फिर आप पवित्र आत्मा को पाने के अगले स्टेप में बढ़ें। तो आगे जो हम बात देखने वाले हैं, पवित्र आत्मा का वरदान आप कैसे पा सकते हैं, वो है उपवास और प्रार्थना में समय बिताना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं तो दूसरा कदम यही है कि आपको प्रार्थना के साथ उपवास में समय बिताना होगा। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय के 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के निकट अगर आप आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। और सबसे अच्छा रास्ता क्या है परमेश्वर के निकट आने का? प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ जब आप बैठते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा आपके पास आती है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा था कि तुम परमेश्वर के बातों को मानोगे, यानी यीशु मसीह की बातों को मानोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे लिए परमेश्वर से विनती करेंगे कि वो एक आत्मा तुम्हें दे जो तुम्हारी सहायता करेंगे। और वो आत्मा कौन है? वो आत्मा जो है वो सत्य की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा है। और बाइबल हमें बताती है कि जब पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के चेलों के ऊपर आया, यानी कि पेंतीकोस्त के दिन, तब वो प्रार्थना और उपवास के साथ कोठरी में बैठे हुए थे और उनके ऊपर एकाएक पवित्र आत्मा, आग का जो जीप था वो उन पर उतरा और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे और पवित्र आत्मा को उन्होंने लोगों पर प्रकट किया। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए आपको प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में निमंत्रण दे पाएंगे, उसके सामर्थ्य को आप महसूस कर पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप अगर पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना और उपवास करना बहुत जरूरी है। मैंने भी कई बार देखा है जब लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं, उसी के बीच में बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरते हुए बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसके वरदानों से भर जाते हैं। यह मैंने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा है। और तीसरी जो बात है, जो आप अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो तीसरा जो कदम है वो आपको क्या करना है, वो ये है, स्तुति और आराधना में समय को बिताएं। जी हाँ दोस्तों, स्तुति और आराधना में समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना कितनी अच्छी बात है। मेरे प्रियो, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं तो उस वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय के 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यदि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं तो आपको आराधना
में प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। जिस प्रकार से उपवास और प्रार्थना एक महत्वपूर्ण चीज़ है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए, उसी प्रकार से आराधना और स्तुति भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा को आराधना से अलग नहीं रखा जा सकता। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की आराधना करने में मदद करती है। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, उसी के बीच में कई बार पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है। अगर हम पौलुस और सिलयास के बारे में देखते हैं तो जब वो बंदी गृह में था तो वो आधी रात को आराधना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, उनके पैरों में बेड़ियां थी, उनके हाथों में जंजीर था, उसके बाद भी वो आराधना कर रहे थे पवित्र आत्मा से भरकर। और हम क्या देखते हैं कि एक भूकंप होता है और बंदी गृह का नींव हिल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां पर हम पवित्र आत्मा के एक बड़े कार्य को देख पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आराधना और स्तुति बहुत जरूरी है कि आप आराधना और स्तुति हृदय की गहराइयों से सच्चे मन से करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। आत्मा में होकर जब करेंगे तो आपको आराधना और स्तुति के बीच में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इनको आज अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहुत ही आसानी से अपने जीवन में निमंत्रण दे सकते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पा सकते हैं। लेकिन आपको शर्त यह की है कि वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अपने लालच के लिए आप पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश ना करें। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने का अगला जो चरण है वो ये है परमेश्वर के वचन का पालन करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मसीह लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उनके जीवन में वचन का जो पालन है वो नहीं हो पाता। कई बार मसीह लोग चूक जाते हैं वचन का पालन करने से। वो अलग अलग तरीके से तो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपके काम के द्वारा खुश हो सकते हैं? जी नहीं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। पहले शमूएल की किताब उसका 15 के 22, यहां पर शमूएल शाऊल राजा को क्या कहते हैं? यहां कहते हैं, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर किसी के बलिदान से इतना खुश होता है जितना कि वो अपने वचन के मानने वाले के द्वारा खुश होता है? अगर आप परमेश्वर का वचन मानते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होते हैं। आपके बलिदान से या आपके कामों के द्वारा परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर के आज्ञाओं को अगर आप मानेंगे तो आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे या पवित्र आत्मा के वरदान को पा पाएंगे। अगर प्रेरितों के काम और उसका अगर हम 5 अध्याय के 32 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, और वो सहायक कौन है? सत्य की आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे जांचने की बहुत जरूरत है खुद को। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम अपने जीवन को पहले जांचेंगे और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और अगला जो चरण है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने का, वो ये है इंतजार करना। जी हाँ दोस्तों, इंतजार करना बहुत ज़रूरी है एक मसीह व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद वो ये चाहते हैं कि तुरंत उनको पवित्र आत्मा का दान मिले, और वो इसकी लालसा करने लगते हैं। इस कारण से वो इंतजार नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें यह कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग से अभिषेक को प्राप्त ना कर लो तब तक यरूशलेम से नहीं जाना, और वो इंतजार कर रहे थे। और हम सब जानते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन जब सारे चेले और उनके लोग मिलकर वो जो कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और अचानक उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं। वो इंतजार करते हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उस वचन को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 49 आयत में इस प्रकार लिखा है, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है
मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे थे कि जो पिता की आज्ञा थी, मैं जब तक उस आत्मा को तुम पर नहीं उतारूंगा तब तक तुम इंतजार करना और इसी राज्य में रहना, इसी नगर में रहना, यहां से मत जाना। और उन लोगों ने इंतजार किया और थोड़े ही इंतजार के बाद उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। यही बात हम पौलुस के साथ भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब पौलुस का मुठभेड़ होता है, जब वो जा रहा था और अचानक से उसको प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनाई देता और वो अंधा हो जाता है। उसके बाद वो 3 दिन तक इंतजार करता उसी अंधेपन में रह के, और फिर 3 दिन बाद उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। एक एक करके इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जांचिएगा, देखिएगा, तभी आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। तो इंतजार करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते रहिए, उपवास के साथ प्रार्थना करते रहिए और इंतजारी में रहिए, क्योंकि परमेश्वर का जब समय आएगा तब पवित्र आत्मा आपको जरूर प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको जरूर प्राप्त होगा, यदि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं जो बाइबल के अनुसार है। छठी और आखिरी बात जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए आपको करना चाहिए, वो ये है कि आपको पवित्र लोगों के संगति में रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पवित्र लोगों की संगति में ज़्यादा समय बिताएं। यदि आप अभिषिक्त लोगों के संग ज़्यादा समय बिताएंगे तो आप उनके जैसे अपने जीवन में कार्य को कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, सिर्फ आप संडे को चर्च जाते हैं और उसके बाद पूरे दुनिया जो हफ्ते भर है अपने संसारिक कामों में लगे रहते हैं। इसके कारण आपको परमेश्वर की संगति में चलने वाले लोगों के साथ चलना आपके लिए कम हो जाता है और आप उस बातों को नहीं समझ पाते हैं जो कि पवित्र लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में आता है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं एलीशा और एलिया के बारे में। एलीशा के और एलिया के बारे में हम जानते हैं कि जब वो स्वर्ग पर उठाया गया तब उसने अपने चादर को अपने चेले के ऊपर डाला, क्योंकि उसके संगति में रहता था वो, और वो उससे भी अधिक शक्तिशाली परमेश्वर के अभिषेक में हो गया। उसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि जितने भी पवित्र लोग थे, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, वो एक दूसरे की संगति किया करते थे। पौलुस ने जिन जिन लोगों को सेवकाई के लिए चुना, उनके संगति में रहे और उनके साथ वो बढ़ते रहे। इसीलिए मेरे प्रियो, आखिरी जो छठी बात यही है कि आपको पवित्र लोगों की संगति में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की आपकी संगति होगी उसी तरह से आपका स्वभाव भी बनता चला जाएगा। अगर आप सांसारिक बातों में मन लगाएंगे तो आप सांसारिक बातों में ही बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर आप पवित्र लोगों की संगति करेंगे तो पवित्रता का जीवन आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना चाहते हैं, उसके अगुवाई को पाना चाहते हैं, तो आपको ये 6 कदम जो मैंने आज आपको बताए हैं, इनको अपने जीवन में आपको लागू करना होगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि पवित्र आत्मा को पाने का या उसके सामर्थ्य को पाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जब मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर हमें बताइए हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं, कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्रियो, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो आप समझ पाएंगे कि आप पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक भी जो यीशु मसीह के वचन को नहीं जानते हैं या जिनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। अपने ग्रुप में शेयर करें, सब जगह शेयर करें, ताकि लोग परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।